अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ तो मैं भी काम कर चुकी थी, तो दोपहर का ये मेरा टाइम है और अब इसके बाद मैं अपना खाना वाना तैयार करूँगी। सफाइयाँ वगैरह मैं कर चुकी थी, तो मैंने सोचा ये थोड़े से बर्तन हैं। बर्तन आपको पता है इनसे छूटती नहीं है जान बिल्कुल भी, और जब आपने घर का काम खुद करना हो तो फिर आपको पता है बहुत सारे काम निकलते रहते हैं। अच्छा खैर, हम उम्रे की बात शुरू करते हैं। पिछले उसमें एपिसोड में कुछ बातें रह गई थी जो मैंने पहले व्लॉग डाला है, तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अच्छा, बात हमारी हो रही थी अबाए की। अबाए आपने लाजमी लेके जाने हैं, तकरीबन 4 से 5 अबाए आपके पास होने लाजमी है। उसके बाद स्कार्फ आपके पास 6 से 7 हो जाएं, 8 हो जाएं। जो आपने स्ट्रोलर बांधने हैं वो आपने लाजमी रखने हैं, क्योंकि स्वेटिंग वाला मौसम होता है अगर समर में जा रहे हैं। ठीक है, आप नॉर्मल रूटीन में भी जा रहे हैं तब भी आपके पास तकरीबन 4-5 तो होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो हमने चेंज करते रहने हैं। जैसे ही आपको टाइम मिले या आपको लगे और आपने हरम में जाना है, तो आप आराम से नया नया जो है स्कार्फ पहन के जा सकते हैं अबाए के साथ। इससे क्या होगा कि स्मेल नहीं आती अपने पास से पसीने के अंदर, जो उसके अंदर मतलब अब्जॉर्ब हो चुकी होती है वहाँ पे जब हम एक चक्कर लगा आते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है। और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग जो उम्रे पे जा रहे होते हैं, आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने हिजाब कैप को और इसको जो स्ट्रोलर आपने लेना है वो अच्छे से बांधना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो हिजाब कैप नहीं उन्होंने पहनी होती है, पहनी भी होती है तो खैर उनके बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जब अल्लाह के घर हुजूर हाजिर हो रहे हैं तो आपको चाहिए आप इज़्ज़त से, एहतराम से, अच्छे तरीके से, बेशक हम गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, तो आपने इज़्ज़त एहतराम के साथ आप अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हों। मेरा फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो जितना चाहती थी कि मैं इतनी इबादत कर सकूं या अल्लाह के हुजूर ऐसे खड़े होकर दुआएं मांग सकूं, तो मैंने मांगी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे देखा है, आप एयरपोर्ट पे जाके वज़ू करके वहाँ पे 2 नफल अदा करें, लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, वहाँ से एहराम बांध लें, वहाँ पे जगह बनी होती है, आप आराम से वहाँ पे अच्छे से अपने बालों को कवर करें। अच्छा, जिन लोगों को हिजाब कैप नहीं बांधनी आती वो दुपट्टे मिल जाते हैं, आप उनको दुपट्टे लेके दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिजाब कैप अच्छे से पहनते नहीं है, बाल नज़र आ रहे होते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी नीयत करते हैं, कैसे नीयत करते हैं, वो बाल बिखरे होते हैं, मतलब बस ऐसे स्ट्रोलर लिया होता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। एक और बात मैंने नोट की है, वो क्या करते हैं कि वो ना पता नहीं उन्होंने पहले लगाई होती है या बाद में, खैर मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आपने जब उम्रे की नीयत करनी है ना, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी। चाहे आप वो हाथ में साबुन क्यों ना ले रहे हो, सोप वगैरह भी आपने फ्रेगनेंस फ्री लेना है, परफ्यूम, इतर वगैरह कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करना, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है। हाँ, उम्रे की नीयत करने से पहले आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जब नफल पढ़ लिए हैं तो आपने कोशिश करनी है फ्रेगनेंस वाली कोई भी चीज़ आप यूज़ ना करें। ठीक है, उम्रे की नीयत आपको पता है लेडीज़ की उस पर हो जाती है, एयरपोर्ट के ऊपर ही आप उम्रे की नीयत कर लेते हो। लेकिन अगर आप उम्रे की नीयत आप नहीं कर रहे, आपने मिकात में जाके करनी है, नफल आपने पहले पढ़ ली है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उससे पहले ही यूज़ कर लें। परफ्यूम वगैरह जो भी आपने लगाना है आप उससे पहले ही यूज़ कर लें। लेकिन जब आपने उम्रा की नीयत कर चुके हैं, नफल पढ़ चुके हैं, तो आपने कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी, चाहे वो टूथपेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रश या हैंड टॉवल, जो भी आपने हाथ में पकड़ा होता है हाथ साफ़ करने के लिए, टिशू भी आपने लेना है तो वो भी फ्रेगनेंस फ्री लेना है। आपको पता है जब आप इतनी दूर जा रहे हैं, इतने पैसे लगा के जा रहे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है उम्रा करना और वहाँ पे पहुँचना, तो जब आप जा रहे हो तो आप जो को चाहिए कि आप हर उस चीज़ से बचें जिसकी वजह से हम पे मतलब दम वाजिब हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, समझ लें आप यहाँ पर, या जाते हैं बस अपना टाइम वो गुजारने, लेकिन आप कोशिश करें जब आप उम्रा करने के लिए जाएं तो आपने पूरी नीयत के साथ और अल्लाह के हुजूर आपने ऐसे ही समझना है आप अल्लाह के हुजूर है, समझना क्या आप अल्लाह के हुजूर ही होते हैं। तो आपने अपने गुनाहों की जितनी हो सके माफ़ी मांगनी है, और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने बहुत सी दुआएँ मांगनी है। आपके इस दौरान उम्रे की नीयत से लेके आपने हरम
हरम तक आपको पता होता है बहुत ज़्यादा मतलब आप पे रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, बरकतें हो रही होती हैं आपके ऊपर। तो आपने कोशिश करनी है, आपने जब हरम में भी होना है तो आपने बहुत सी दुआएं मांगनी है। दुआएं आपने वो नहीं करनी कि आप मांग लें, थक गए हैं तो हम छोड़ दें, नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने मांगते जाना है, मांगते जाना है। आपको पता अल्लाह ताला की रहमत है, आपने अल्लाह ताला की रहमत के मुताबिक अपने लिए मांगना है। अल्लाह ताला के लिए मतलब ये नहीं सोचना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है मैं मांग रही हूँ, वो आपके लिए है, ठीक है। आपने अल्लाह की रहमत को देखते हुए अपने लिए मांगना है। जो भी आपने मांगना है आपने पूरी खुशू वज़ू के साथ आपने मांगना है। और दूसरी बात मैंने नोट की है लोगों को, अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, जो आपने हरम में जाना है, अगर जाते हुए आपका अबाया वगैरह थोड़ा सा गंदा हो जाता है, आपको लगता है आपने हिजाब चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से वज़ू भी कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो बहुत स्टक हो जाते हैं, नहीं हमने उम्रे की नीयत की है तो हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने परफ्यूम वगैरह ये वाली चीज़ें नहीं लगानी, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी फ्रेगनेंस वाली। सिर्फ आपने वज़ू कर सकते हैं, आप अपना स्टॉलर चेंज कर सकते हैं, आप अबाया चेंज कर सकते हैं, इवन आप कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो जेंट्स है उनका जो अगर एहराम गंदा कहीं से हो जाता है, लग जाता है या कुछ भी है तो उनका होता है कि आपको वहाँ से वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन आदमियों का ऐसा नहीं होता, लेकिन लेडीज़ का हो जाता है ऐसा इशू कि अबाया गंदा हो गया या कुछ लग गया, या वो चाहती हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कपड़े चेंज करना चाहती हैं तो वो ईज़िली कर सकती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो नहीं करते, तो आपने ये बात भी अपने ज़हन से निकाल देनी है। दूसरी बात, आपने अपना कोशिश करनी है जब यहाँ से चले गए आप उम्रे की नियत करके, तो आप उम्रा पहले अदा कर लें, उसके बाद आप बाकी काम करें। हमने यही किया था, हम यहाँ से उम्रे की नियत करके गए थे। सुबह 10 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हम शाम में तकरीबन पहुँचे थे 2-3 बजे। तो फिर हम जाके हमने फिर उम्रा किया था। उम्रा अदा हमने तकरीबन असर के मगरिब के बीच में अदा कर लिया था, मतलब शायद असर की नमाज़ हो चुकी थी। उसके बाद हमने फिर जाके अपना उम्रा अदा किया, फिर हमने नमाज़ें पढ़ी, उसके बाद हम वहाँ पे बैठे रहे और इशा की नमाज़ पढ़ी, दुआएं मांगी बहुत सारी, फिर हम बाहर आए थे, फिर हमने खाना खाया था। तो आपको पता वो वहाँ जाके बिल्कुल भी आपको थकावट महसूस नहीं होती, एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आपको एक मैं कहती हूँ वहाँ जाके आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी अलग जगह पे आ गए, आपको ऐसा लगता है आप अपने घर आए हो। इस तरह की फीलिंग होती है। आप अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी ना आवाज़ अजीब हो जाती है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरा पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ना शुरू हो जाती है, और वो इतनी खुशी होती है, इतना खुशी का माहौल होता है उस टाइम पे, और इतना सुकून होता है, दिल को इतना इत्मीनान होता है। तो जब आप उम्रा करते हो बड़ी मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अलग ही खुशी होती है, और अलग ही वहाँ पे सुकून वाली जगह है वो वाली, ठीक है। और एक और बात, आप अपने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ मत लेके जाइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी आगे आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी है, चाहे आप नॉर्मल मौसम में जा रहे हैं और चाहे आप स्वेटिंग वाले मौसम में जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये बात मुझे कंफर्म शेयर करनी थी जो मैं पिछले व्लॉग में भूल गई थी, तो मैंने इस व्लॉग में इसलिए शेयर किया है कि अबाए वगैरह स्टॉलर वगैरह आपने ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कपड़े तो आप 1-2 ही रख लें, कोई इशू नहीं है, 3-4 रख लें बस। और वो भी वो वाले कपड़े रखें जो आप वहाँ पे वॉश भी कर सकें और दोबारा पहन भी सकें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाके कपड़े आपके कलर ख़राब हो जाते हैं, अजीब से कलर कपड़ों के हो जाते हैं, वो फिर वो फिनिशिंग और वो मतलब रौनक उन कपड़ों पे नए वालों पे नहीं रहती। तो अगर आपने नए भी बनाए हैं ना तो आप नॉर्मल वाले बना लें, ताकि आपके ख़राब भी हो जाए तो आपको कोई इशू ना हो वहाँ पर धोने से, ठीक है। और कोशिश करें वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, इबादत करें। और खाना कहाँ से हमने खाना है, कितने का हम खाना खाना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी, जो आपके जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं होगा। ये था आज का व्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।